हरिचंद पूछी लगे तारा, आज एक संत ने हमारा सब कुछ ले लिया, क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? तो तारा ने अपने पति से एक बात कही, महाराज ऐसे पूछ रहे हो जैसे हम का वो रखी है। अरे पत्नी तो वो होती है जो पति की हर मुसीबत में साथ निभाए, और महाराज मेरे शरीर के ऊपर तो तुम्हारा अधिकार है। महाराज तारा रोकर के बोली है कि इस तन पर है अधिकार तुम्हें, मेरे शरीर पे तुम्हारा अधिकार है। चाहे सो दशा बनाए दीजो, महाराज संग बिकबे की तो बड़ी बात तू करे बनाए बोलिए महाराज मेरे शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहो तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो। बोली इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाए दीजो, संग बिकबे की तो बड़ी बात तू करे करो पाए दीजो। तारा ने महाराज हरिचंद से कहा, महाराज मेरे शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहो तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो। धन्य है ऐसी पत्नी के लिए। हरिचंद बोले तारा पत्नी हो तो तेरी जैसी हो। तारा ने बिल्कुल भी मना नहीं किया, मैं बिकूंगी नहीं या धन नहीं दूंगी। और आजकल की तारा की बात होती तो जय जवाब में तो तुम नहर में गिर जा, ऊपर से बबुआ गिर जाए, हम घर छोड़ के न जाए। पर उस तारा ने मना कर दिया, नहीं महाराज पहले बाबा जी का कर्ज चुकाना है। तब तक रोहितास भी आया। रोहितास ने अपनी मैया को देखा, पूछने लगा मां तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है मां? मैया पूछूं तो बताए दे बोई का दुख भारी, का पूरे बोल गए बबुलू मात या दई पूछने लगे हैं मां आज तेरी आंखों में आंसू क्यों है? तो रोहित से मां बोली है, लाला एक संत ने आकर के हमारा सब कुछ ले लिया, क्या तुम बिक सकते हो? तो रोहित बोलो है मैया जिसके प्रभाव से मां साजन हो ऐसे प्रभाव
से साँझ भली, जिस प्रभाव से उजाला ना हो ऐसे प्रभाव से साँझ भली, जिस बेटा के सामने मारो ऐसे बेटा से बाजू भली। पुत्र के होते हुए अगर माता पिता दुखी है तो ऐसी संतान से तो बिना संतान के ही ठीक है। भक्तों, मैया ने कहा रोहित, से रब जाना है। लाला कुछ पल का बसेरा है, फिर यहाँ से रब जाना है। अरे पता नहीं बेटा कहाँ मिले ठिकाना है। मैया तारा ने कहा बेटा कुछ समय का निवास है, फिर पता नहीं। कहने का मतलब है महाराज हरिचंद्र रानी तारा पुत्र रोहितास आज तीनों प्राणी जो तारा कभी घर से बाहर नहीं निकला करती थी, आज तीनों प्राणी जब राजा घर से चले भयो नगर में शोर। खैर वो तो दानवीर राजा था जो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करने वाला और ऐसा धर्मात्मा राजा जन्म भूमि को छोड़ करके जब चला है, सारे नगर में शोक की लहर डूब गई। अरे भैया वो तो जन्म भूमि थी, कोई परदेसी आपके मकान में किराए पे आकर के रहने लगे, 2-4 महीना जब रहे और एक दिन वो ये कहे कि आज मैं तुम्हारे मकान को छोड़ करके घर को जा रहा हूं, अब नहीं आऊंगा, तो
ऐसा लगता है ना जाने हमारा क्या लुटा जा रहा है। मत प्रेम करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। राजा ने सबको समझाया, पुरवासियों को, अरे मैं जा रहा हूं। पुरवासी रोने लगे, महाराज तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। महाराज हरिश्चंद्र जब चले, तीनों की दशा क्या थी। कि रानी को सिंगार छूटा, केवल एक साड़ी मोती है, रानी का सब सिंगार छूटा। महाराज हरिश्चंद्र चले हैं, राजा पर केवल भोगी है, बेटा पे सिर फुल मोती है, रानी का सिंगार केवल तन पे सारी मोती है। रानी तारा पर गए भभोले नैनन में, घुटनों तक सूजन मर आई, पर गए भभोले। चले कि रानी का सब सिंगार छूटा, केवल एक साड़ी मोटी है, और राजा पर केवल धोती है, और बेटा पे सिर फूल मोती है। महाराज हरिश्चंद्र जब जा रहे हैं, पुरवासी रो रहे। महाराज हरिश्चंद्र ने समझाया,